So once again, good morning children. We are going to continue yesterday's story. That was Tarzan's story. आपने पढ़ा था कि टार्जन स्विंग करता था बहुत ही अच्छे से, गुड, ही वाज ए वेरी गुड क्लाइंबर, और गर्मी का मौसम था, इट वाज ए सल्ट्री डे, बहुत ही गर्म मौसम था, गर्म दिन था, तो पानी पीने के लिए झील पर गया, लेक पर गया, और फिर लेक पर क्या हुआ था ये आपने देखा था। तो देखिए, सेवर द ह्यूज लॉयनेस स्टूड 30 पेसेस अवे। सेवर द ह्यूज लाइनस, एक बहुत ही विशाल काय, अ वेरी बिग साइज्ड लॉयनेस, शेरनी जिसका नाम सेबर था, वो उससे 30 पेसेज अवे, बस 30 कदम की दूरी पर, 30 पेसेज 30 कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। लैशिंग हर टेल, लैश मीन्स होता है हिलाना, अपनी दुम को हिला रही थी। स्लोली शी मूव्ड अ ग्रेट पैडेड पॉ फॉरवर्ड, स्लोली धीरे से, शी मूव्ड अ ग्रेट पैडेड पॉ, उसका बड़ा सा पंजा था, पैडेड जिस पे पैड लगे होते हैं, जिससे चलने पे आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट, तो उसने अपने पैडेड पंजे को आगे बढ़ाया। प्लेसिंग इट नॉइजलेसली बिफोर शी लिफ्टेड द नेक्स्ट, प्लेसिंग इट नॉइजलेसली, और अपने पंजे को बहुत ही आसानी से, सावधानी से, बिना किसी आवाज़ के उसने पंजे को आगे रखा। नॉइजलेसली मीन्स विदाउट एनी नॉइज़, बिना किसी तरह का शोर किए, बिना आवाज़ किए हुए उसने अपने पंजे को रखा। बिफोर शी लिफ्टेड द नेक्स्ट, अपने दूसरे पंजे को उठाने से पहले एक पंजा रखा, फिर जो है वो उस दूसरे पंजे को उठाती है। देन शी एडवांस्ड हर बेली लो, फिर उसने अपने बेली, बेली मीन्स होता है पेट, अपने स्टमक को उसने नीचे की तरफ झुकाया। आलमोस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और लगभग लगभग उसने जो है ज़मीन के सरफेस को टच कर लिया, क्योंकि जब लॉयन या कोई भी जंगली जानवर जो शिकारी है शिकार करता है तो अपने पंजों को आगे बढ़ा के पिछले पैरों को बैक पे लेता है और अपने पेट को ज़मीन से चिपका देता है, इन ऑर्डर टू गेट गुड एक्सेलरेशन एंड मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट को लेने के लिए। अ ग्रेट कैट प्रिपेयरिंग टू स्प्रिंग अपॉन इट्स पे, अ ग्रेट कैट, जितने भी हमारे लायन हैं, टाइगर हैं, पैंथर, ये सब कैट फैमिली के, इसलिए इनको ग्रेट कैट कहा गया कि इस विशाल बिल्ली ने प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी टू स्प्रिंग अपॉन इट्स प्रे, स्प्रिंग अपॉन मीन्स कुछलने के लिए, कूदने के लिए, इट्स प्रे, PRE बाई प्रे मीन्स होता है शिकार, एंड PRA बाई प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, पर यहाँ पर ई बाई है, देयरफॉर इट इज़ शिकार, तो अपने शिकार पर कूदने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही थी। नाउ शी वॉज विदिन 10 फीट ऑफ द लिटिल फेलो, और अब वो उस छोटे लड़के यानी टार्जन से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थी। शी वॉज क्राउचिंग सो लो नाउ दैट शी सीम्ड फ्लैटेंड टू द अर्थ, शी वॉज क्राउचिंग मीन्स उसने अपने आप को ज़मीन से चिपका लिया था, सो लो, इतना चिपका लिया था कि ये लग रहा था फ्लैटेंड टू द अर्थ, कि वो ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट हो गई है, चपटी होकर चिपक गई है। हर टेल ले क्वाइट एंड स्ट्रेट बिहाइंड हर, उसकी पूंछ उसके पीछे बिल्कुल खामोशी से सीधी रखी हुई थी। शी क्राउस्ड दिस वे फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वो ऐसे ही क्राउस्ड, ऐसे ही पड़ी रही, एज दो टर्न टू स्टोन, जैसे पत्थर की हो गई, मीन्स यहाँ पर स्टोन मीन्स हो गया बिल्कुल साइलेंट विदाउट एनी मूवमेंट, एक क्षण के लिए बिल्कुल ही बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी नॉइज के वो चुप हो गई। देन, और तब, विद एन ऑफुल स्क्रीम शी स्प्रिंग, और फिर एक ऑफुल स्क्रीम, एक भयानक चीख के साथ, दहाड़, यहाँ पर इसकी मीन्स दहाड़, एक भयानक दहाड़ के साथ शी स्प्रिंग, वो उछली। अक्सर जब शिकार करते हैं तो बेहद भयंकर आवाज़ निकालते हैं, और इस आवाज़ का मकसद होता है शिकार को डराकर उसको फ्रीज कर देना, कि शिकार हिल ना पाए डर के मारे। हर वाइल्ड स्क्रीम वाज नॉट ए वार्निंग, उसकी जो वाइल्ड स्क्रीम, उसकी जो दहाड़ थी वो वार्निंग नहीं थी। इट वाज टू मेक द हर विक्टिम फ्रीज, विक्टिम मीन शिकार, अपने शिकार को फ्रीज इन फियर, डर से जमा देना, डर से निष्क्रिय कर देने का मतलब होता है। बट दिस डिड नॉट हैपन विद टार्जन, लेकिन टार्जन के साथ ऐसा नहीं हो, मीन्स टार्जन उसकी दहाड़ से डरकर एकदम मूर्ति नहीं बना। सेबर्स स्क्रीम पुश्ड लिटिल टार्जन इनटू इमीडिएट एक्शन, सेबर की दहाड़ ने लिटिल टार्जन को इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार कर दिया। बिफोर हिम ले द डीप वाटर ऑफ द लिटिल लेक, उसके सामने छोटी सी लेक का गहरा पानी था, मीन्स गहरी झील थी। बिहाइंड हिम सर्टेन डेथ, और उसके पीछे एक निश्चित डेथ थी। डेथ क्या थी? लायनेस थी जो उसको खा जाती। He had been taught by his wild mother to avoid the water of the lake,
उसकी माँ ने उसको बताया था कि बेटा झील के पानी से, लेक के पानी से अवॉइड करना, दूर रहना। बट ऑफ द टू इविल्स, लेकिन यहाँ पर जब दो इविल्स थे, ही फेस्ड नाउ, अब वो दो इविल का फेस कर रहा था, मुकाबला कर रहा था। हिज क्विक माइंड चूज द लेसर वन, उसके दिमाग ने लेसर वन मीन्स जो छोटा इविल था, कम खतरनाक इविल था, उसको चुन लिया। ऑलमोस्ट एज सून एज सेवर्स स्क्रीम हैड ब्रोकन द साइलेंस ऑफ द जंगल, लगभग जैसे ही, एज सून एज जैसे ही सेवर की स्क्रीम ने जंगल के शांति को तोड़ा था, मीन्स जैसे ही सेवर चिल्लाई थी, दहाड़ी थी, टार्जन फेल्ट द कोल्ड वाटर्स क्लोज एबव हिज हेड, टार्जन ने झील के ठंडे पानी को अपने सिर के ऊपर महसूस किया। ही कुड नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता था, एंड द वाटर वॉज वेरी डीप, और पानी बहुत गहरा था। ही मूव्ड हिज हैंड्स एंड फीट रैपिडली इन एन अटेम्प्ट टू स्क्रैम्बल अपवर्ड, एंड ही फेल इनटू द स्ट्रोक दैट ए डॉग यूजेस व्हेन स्विमिंग, उसने बड़ी तेज़ी से अपने हाथ और पैरों को मूव किया, चलाया, इन ऑर्डर टू स्क्रैम्बल अपवर्ड, ऊपर की तरफ आने के लिए, यानी पानी को नीचे धकेलने के लिए, पुश करने के लिए, ऊपर आने के लिए उसने बड़ी तेज़ी से हाथ पैर हिलाए। एंड ही फेल इनटू स्ट्रोक, और फिर वो उस तरह से स्ट्रोक हाथ पहुँचाने लगा, दैट ए डॉग यूजेज, जिस तरीके से डॉग यूज़ करता है बैन स्विमिंग, जैसे कुत्ता तैरते समय अपने पंजों पैरों को हिलाता है, मूवमेंट देता है, वैसे ही ये भी अपने हाथ पैरों को हिलाने लगा, चलाने लगा। He was very surprised and pleased with this new skill, वो इस नई स्किल, इस नई कला से, इस नई ताकत से बहुत ही खुश था, सरप्राइज था, आश्चर्यचकित भी था। बट ही हैड नो टाइम फॉर थिंकिंग मच अबाउट, लेकिन अब वो अपनी इस नई कला, इस नई शिक्षा, नए ज्ञान के लिए सोचने का उसके पास समय नहीं था। ही वॉज नाउ स्विमिंग पैरेलल टू द बैंक, अब वो पैरेलल मीन्स किनारे किनारे, अब वो बैंक के, झील के तट के किनारे किनारे तैर रहा था। एंड ही कुड सी सेवर देयर, और वहाँ पर उसे झील के किनारे सेवर खड़ी दिखाई पड़ रही थी। द लॉयनेस वाज वॉचिंग टार्जन, लॉयनेस टार्जन को देख रही थी, एक्सपेक्टिंग हिम टू रिटर्न टू शोर, और वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और अपने मन में उसकी आशा थी कि जल्दी से टार्जन वापस शोर पर, शोर मीन्स झील का किनारा, सूखी ज़मीन पर आए और मैं इसको खा जाऊँ। बट द बॉय हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, लेकिन लड़के का इंटेंशन मीन्स इरादा, लेकिन लड़के का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो बाहर जाए और सेवर का शिकार हो जाए। इंस्टेड ही रेज्ड हिज वॉइस इन द कॉल ऑफ डिस्ट्रेस, कॉल ऑफ डिस्ट्रेस मीन्स मुसीबत के समय, तो ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़, तेज़ आवाज़ में शोर मचाया, इन द कॉल ऑफ डिस्ट्रेस, जंगली जानवरों में सभी में होता है कि जब मुसीबत आती है तो वे अपनी एक विशेष भाषा में, विशेष अंदाज में चीखते हैं, शोर करते हैं, जिसको सुनकर बाकी के उनके हेल्पर्स हेल्प करने आ जाते हैं। कॉमन टू हिज ट्राइब, और ये उनकी ट्राइब में, उसके फैमिली में कॉमन था। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और जैसे ही उसने खतरे की आवाज़ मुँह से निकाली, इमीडिएटली लगभग तुरंत ही, देयर केम एन आंसर फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से उसकी बात का जवाब आ गया। एंड प्रेजेंटली 40 और 50 ग्रेट एप्स स्वंग रैपिडली थ्रू द ट्रीज टुवार्ड्स द पूल, और लगभग तुरंत ही उसी समय 40 से 50 एप्स वहाँ पर स्वंग, पेड़ों पर झूलते हुए, पेड़ों पर झूलते हुए और लटकते हुए वहाँ पर आ गए, इस तालाब की तरफ आ गए। इन द लीड वाज कला, और लीड मीन्स सबसे आगे कला थी, हिज मदर, उसकी माँ कला सबसे आगे थी। फॉर शी हैड रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ हर चाइल्ड, क्योंकि उसने अपने बच्चे की आवाज़ को सुन लिया था, पहचान लिया था। और ये तो होता है कि बच्चा जब रोता है तो सबसे पहले माँ को ही उसकी चीख सुनाई पड़ती है और पहचान लेती है। दो मोर पावरफुल दैन द एप्स, हालांकि जो द लॉयनेस जो थी, शेरनी थी, वो पावरफुल दैन एप्स, एप्स से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एप जो वन जंगल में रहने वाले मनुष्य होते हैं उनको एप्स कहते हैं। दे आर नाइदर ह्यूमंस नॉर एनिमल्स, दोनों के बीच के होते हैं, इसलिए इनको एप्स कहते हैं, वन मानुष कहते हैं। द लॉयनेस डिड नॉट वांट टू मीट दीज एनरेज्ड एडल्ट्स, एनरेज्ड मीन्स वेरी वेरी एंग्री, देखा कि हमारे बच्चे को खाने जा रही है, तो इस बात को लेकर 40-50 एप्स वहाँ पर आ गए, और सबके सब एडल्ट थे, बड़े थे, विशालकाय थे और गुस्से से भरे हुए थे। शेरनी उनको देख के डर गई, उसने सोचा मैं ताकतवर हूँ लेकिन 40-50 का सामना नहीं कर सकती। विद अ स्नार्ल ऑफ हेट्रेड, स्नार्ल ऑफ हेट्रेड नफरत की सांस लेते, नफरत से घुरघुराते हुए, शी स्प्रंग क्विकली इनटू द बुशेज एंड डिसअपियर्ड, वो तेज़ी से झाड़ियों में घुसी और डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गई, वहाँ से चली गई। हियर यू कैन सी दिस इज कला, हिज मदर,
उसकी माँ कला देखिए, हाउ स्ट्रांग इज शी। टार्जन क्विकली स्वैम टू शोर एंड क्लाइम्ड ऑन टू ड्राई लैंड। टार्जन जल्दी से शोर, तट की तरफ, किनारे की तरफ दौड़ा, तैर कर गया और सूखी जमीन पर आ गया। द फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस विच द कूल वाटर्स हैड इम्पार्टेड टू हिम फिल्ड हिम विद सरप्राइज एंड ग्रेटफुलनेस। और ठंडे पानी में, गर्मी के दिन थे, उस ठंडे पानी में नहाने के बाद उसके चेहरे पर, शरीर पर ठंडे पानी से बहुत ही ज़्यादा ताजगी आ गई थी। हैड इम्पार्टेड हिम टू हिम, उसको जो है मिल गई थी, ताजगी मिल गई थी, किससे? ठंडे पानी से। इम्पार्ट मीन्स गिव। फिल्ड हिम विद सरप्राइज एंड ग्रेटफुलनेस, और उससे वो बहुत ही सरप्राइज और ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता से भर गया था। एंड आफ्टर, और उसके बाद ही मिस्ड नो चांस टू टेक a daily swim in a lake or stream or ocean when it was possible to do। और इसके बाद ही मिस्ड नो चांस, जब भी उसे मौका मिलता था तो लगभग रोज़ ही वो जो है लेक में, स्ट्रीम में, ओशन में जाता था और वहाँ पर वो ज़रूर नहाता था। और जब भी मौका मिलता तो संभव रूप से उसको वहाँ पर जाकर ज़रूर नहाता था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, कला कुड नॉट अंडरस्टैंड, कला तो समझ ही नहीं पाई, दिस फॉर दो हर पीपल कुड स्विम वैन फोर्स्ड, कि उसके जितने भी लोग थे, उसकी बिरादरी के, उसके फैमिली के, वो सब ज़रूरत पड़ने पर या फोर्स करने पर तैर लेते थे। दे डिड नॉट लाइक टू एंटर वाटर वॉलंट्री, लेकिन वो वॉलंट्रली मीन्स अपनी इच्छा से पानी में नहीं जाते थे। कला के जो फैमिली लोग थे वो ज़रूरत पड़ने पे तो पानी में तैर लेते थे, लेकिन जो टार्जन था ये अपनी मर्जी से हर समय पानी में घुसा रहता था। इस बात को लेकर कला को हमेशा आश्चर्य रहता, तो हमेशा सोचते थे आखिर इस बच्चे को हो क्या गया है कि ये तो सबसे अलग है। द एडवेंचर विद द लॉयनेस गेव टार्जन मैनी एन्जॉयबल मेमोरीज। एडवेंचर मीन्स मुकाबला, मुकाबला तो नहीं कहेंगे, एनकाउंटर, मुलाकात। तो लायनेस से जो मुलाकात हुई थी उससे टार्जन को बहुत सारी एन्जॉयबल मेमोरीज, बहुत सारी खुशी देने वाली, मज़े देने वाली मेमोरीज मिल गई थी। फॉर इट वर दीज एडवेंचर्स दैट एडेड एक्साइटमेंट टू हिज डेली लाइफ, क्योंकि इसी एडवेंचर्स की वजह से उसकी डेली लाइफ में एक्साइटमेंट आ गया था, खुशियाँ आ गई थी और उत्तेजना आ गई थी, कुछ करने का आगे की हिम्मत बढ़ गई थी। अदरवाइज इट वॉज जस्ट ए डल राउंड ऑफ सर्चिंग फॉर फूड। अदरवाइज तो इस जीवन जो क्या था, बस डल राउंड, एक कहना चाहिए फेड सा या बहुत ही बोरियत भरा हुआ, बस दिन भर खाना ढूंढते रहो, ईटिंग, खाते रहो और स्लीपिंग और सोते रहो, बस इतना सा इनका काम था। लेकिन लॉयनेस से मिलने के बाद उसे पानी में तैरना, पानी में कूदना, छप छप करना, ये सब सीखना आ गया था। एडेप्टेड फ्रॉम टार्जन ऑफ द एप्स बाई एगर राइस बरो। एगर राइस बरो ये एक राइटर हुए, इन्होंने एक बुक लिखी थी टार्जन ऑफ द एप्स, और उस बुक से इस पार्ट को लिया गया है। एगर राइस बरो 1875 to 1950 was an American writer best known for creating the characters of the जंगल हीरो टार्जन। जंगल हीरो टार्जन को क्रिएट करने वाले एक कैरेक्टर थे और इसलिए इनको जाना जाता था। द हीरोइक मार्स एडवेंचर जॉन कार्टर, और हीरोइक मार्स एडवेंचर जॉन कार्टर को भी इन्होंने क्रिएट किया था। टार्जन इज़ अ सीरीज ऑफ 24 एडवेंचर नॉवेल्स, ये 24 एडवेंचर नॉवेल्स की एक सीरीज है। ऑफ दिस टार्जन ऑफ द एप्स इज़ द फर्स्ट बुक, और जो टार्जन ऑफ द एप्स है ये फर्स्ट बुक है। द सीरीज इज़ पॉपुलर इवन टुडे एंड टार्जन इज़ कंसिडर्ड एन आइकॉन। आज भी ये सीरीज बहुत ही पॉपुलर है और टार्जन को एक आइकॉन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, एक हीरो की तरह से माना जाता है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी प्रॉपरली। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।